महमूद आलम है और मैं अफ्तार का सिलसिला और ये राशन वगैरह ये जो है तकरीबन मुझे कम व बेश 45-50 साल हो। अस्सलाम वालेकुम संगत, ये गफ़ार भाई हैं, इसके साथ जा रहे हैं आज इफ्तारी करने महमूद आलम साहब के पास। वो माशाल्लाह कराची में इफ्तारी कराते हैं, रोड पे सुफरा लगाते हैं, दस्तरखान। वो माशाल्लाह 40 साल से इफ्तारी करवा रहे हैं। उसके पास जाएंगे, दिखाएंगे कैसे इफ्तारी कराते हैं और उससे इंटरव्यू भी लेंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या और आप ये इफ्तारी करवाने का इंतज़ाम कब से कर रहे हैं? और मेरा नाम महमूद आलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद आलम है और मैं अफ्तार का सिलसिला और ये राशन वगैरह ये जो है तकरीबन मुझे कम व बेश 45-50 साल होने को आ गया है। और इस सिलसिले में मैं बचपन से ही, जब मैं बिल्कुल छोटा था उसी ज़माने से मस्जिदों में देखा करता था कि लोग, पहले ज़माने का एक कंसेप्ट होता था कि लोग घरों से मस्जिदों में देते थे और लोग मस्जिदों में आकर अफ्तार किया करते थे। मिलनसारी थी, भाई बंदी थी, वक्त था लोगों के पास और जज्बा था। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती चली गई, लेकिन बहरहाल अब के दौर में बहुत ज़्यादा खिदमत हो रहा है, लोग बहुत खिदमत कर रहे हैं और हमने भी कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप रोज़ाना कितने लोगों की इफ्तारी का फिलहाल तो चूँकि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब क्योंकि जगह जगह लोगों के अंदर एक चीज़ मैंने देखा है कि बड़ा जज्बा आ गया लोगों के अंदर। लोग सऊदीया गए और वहाँ देखा मदीने मक्के में सुफरा लगता है, तो यहाँ भी अब लोगों के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा हुआ। जगह जगह लोग अफ्तार कर रहे हैं, तकरीबन 100-150-200 अफराद को रोज़ाना अफ्तार होता है यहाँ पे, अल्लाह के फजल करम से। आप राशन कहाँ से लाते हैं? क्या लोग अतिया देते हैं या आप खुद का इंतज़ाम करते हैं? नहीं, लोगों के देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की बात यह है कि लोगों के ताउन से ही सिलसिला करता है। जैसे हमारे गफ़ार भाई हैं, इनके ताउन से कुछ लोगों के तवस्सुस से पैसे आते हैं, कुछ हमारे और दोस्त अहबाब हैं, हमारे कुछ डोनर्स हैं, वो हमारे साथ ताउन करते हैं और ये ताउन का सिलसिला ही से सिलसिला ये चलता है और चिराग से चिराग जलता है। अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे और अल्लाह के दिए हुए माल से हम कोशिश करते हैं कि अफ्तार का सिलसिला और राशन का सिलसिला जारी और सारी रहे। राशन किन लोगों में तकसीम करते हैं? क्या पहले तो लोगों को ऐसे दे दिया करते थे और लोग आ जाते थे, लेकिन असल में जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो लोग घर से नहीं निकलते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो हम कोशिश करते हैं कि लोग घरों पे जाकर लोगों को जो है लोगों को तलाश कर कर उनको हम राशन देने की कोशिश करते हैं। और अब कुछ सिलसिला हमने कुछ इस तरह कुछ शुरू किया है कि जो सफ़ेद पोश आदमी है वो जगह जगह जाकर लाइन नहीं लगा सकता, मांग नहीं सकता किसी के सामने शर्मिंदगी की वजह से, तो हमने सिलसिला ये शुरू किया कि 50% और डिस्काउंट पे हमने राशन का सिलसिला शुरू किया है। और ये कि 2000 का राशन 1000 में और 1000 का राशन 500 रुपये में, ताकि वो पैसे देकर जब वो परचेस करेगा वो शख्स या करेगी या जो भी हमारे बहन भाई लेंगे तो वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि मैंने एक चीज़ पर ख़रीद कर लिया और उनको 50% डिस्काउंट इस तरह का सिलसिला उनको मिल जाता है। आपको ये जज्बा कहाँ से मिला कि गरीबों को खाना खिलाएं और रोज़ादारों को इफ्तारी कराएं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके पास वसाइल कम पड़ गए हों लेकिन आपने फिर भी इंतज़ाम किया हो? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि कब और कैसे सिलसिला शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कमोवेश मुझे 45 साल से लेकर 50 साल होने को आ रहा है तकरीबन। तो ये सिलसिला हमने, चूँकि पहले ज़माने में गुर्बत हुआ करती थी, लोगों के पास खाने को नहीं होता था, लेकिन जज्बा होता था, ईमान होता था। आज भी लोगों के पास ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लोग हैं तो दुनिया कायम है। ये सिलसिला हमने शुरू किया, लोगों के खुद अपने आप से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से सिलसिला शुरू करते 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 ये पहले ज़माने में आपको याद होगा, खैर आप बच्चे आपको तो ज़हन में नहीं होगा, लेकिन आपके बुजुर्गों को पता होगा कि पहले लोग अफ्तार मस्जिदों में ले आकर दिया करते थे और लोग फिर वहाँ जमा होते थे और मस्जिदों में लोग आकर अफ्तार किया करते थे। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते ये अब काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब लोग, कुछ हमारे साथ लोग डोनर हैं, कुछ साथी हैं, कुछ अहबाब हैं, और मैं ज़ाती तौर पे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का काम करता हूँ। उसके अल्लाह के दिए हुए माल में से मैं इसमें तकरीबन कोशिश करता हूँ कि 50% पैसा अपने आमदनी का इसमें खर्च करता हूँ। आप बाकी लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि कैसे लोग रमज़ान में दूसरों की मदद कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि जब से माशाल्लाह दुनिया कायम हुई और कायम दायम रहेगी अल्लाह के फजल करम से, पहले लोगों के अंदर
جذبہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. آج کل جذبہ کی تھوڑی سی کمی ہے, لیکن بہرحال آج وسائل ہیں, معاملات ہیں. میں لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں, جب انسان شام کو افطار سے پہلے جب افطار لے رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, اس کی دی ہوئی ذات کا کرم اور سلسلہ ہے, تو لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی تھیلیاں ہوتی تھی کہ ہر انگلی میں ایک تھیلی ہوتی تھی, ہوتا ہے اس وقت, اور وہ بیچارہ لے کر جا رہا, اور غریب اس کے برابر میں کھڑا ہوا, وہ بیچارہ دیکھ رہا, منہ تک رہا ہوتا. تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ جہاں آپ کی رہائش ہے, آپ اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے پڑوس میں, اور خاص کر کے ان لوگوں کو تلاش کریں, اور تلاش کر کے آپ ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے؟ گلشن اقبال میں ہمارے بیت المکرم مسجد کے برابر میں آفس ہے, یہ سلیم پلازا میں عالم ویلفیئر کا آفس ہے, اور یہاں جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں. یہ آفس کھلا ہوتا ہے دن کے ٹائم میں, شام میں افطار میں ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ اپنا نمبر دے دیں, میں لنک میں ڈال دوں گا, وہ آپ سے رابطہ کریں گے اگر کوئی رابطہ. جی ہاں بالکل. یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا نمبر ہے 0300-241-2982 0300-241-2982. ہمارے پاس یہ 4 ڈیجٹ نمبر بھی ہے, 1037, جس طرح عیدی چھیپا سیلانی کے پاس ہے 1020 اور 1024, اس طرح ہمارے پاس بھی 1037 ہے. آپ افطاری کراتے ہو, راشن دیتے ہو, میں نے باہر دیکھا ہے ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے آپ کے نام پہ, اور کیا کام کرتے ہو؟ ہاں, یہ کہ ہم افطار راشن کے علاوہ ہمارا کوچنگ سے, یہ ہمارا سلائی سینٹر ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ سرجانی ٹاؤن کے اندر ہے. یہ سلائی سینٹر ہے, بچوں کے لیے اسکول ہے, اور ایک ہمارا جو کام ہے وہ اصل کام, آج کل بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, شہید اوراق جمع کر رہے ہیں. کراچی شہر میں, کراچی شہر کے اندر جہاں بھی مسجد اور مدرسے سے ہم ہم تحفظ مقدس اوراق اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور مسجدوں سے لے کر لا کر جمع کر کے اسے ہم ماری پور لے جاتے ہیں, اور ماری پور سے پھر کچھ سلسلہ ہے, ہمارے کچھ ساتھی ہیں, محمد دوست احباب, تو وہ یہاں سے جبل نور پہاڑی, کوئٹہ میں ایک پہاڑی ہے, وہاں جا کے جمع ہوتا ہے. اور اس طرح یہ ہماری کوشش ہے, خواہش ہے. اور جب سے ہم نے یہ اوراق کا کام شروع کیا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے, اور لوگوں کا تعاون اس میں حاصل ہے. اور گاڑی اسی مت کے لیے رکھی ہوئی کہ شہر کراچی میں جہاں سے بھی فون آتا ہے, مسجد یا مدرسے سے یا گھر سے, تو ہم اسے جمع کرتے ہیں اور پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.